So many believers today, they are growing in their faith, but still there are times when they still get thrown off or they go through their journey and there's many ups and downs. और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बार हमें डाउन्स अप्स देखने को मिलेंगी, लेकिन जब एक विश्वासी फुली इक्विप हो जाता है, when he is fully armed with the things that God has given to him, then his journey becomes filled with revelation and enlightenment. जब हम यीशु के करीब होते हैं, वचनों के करीब होते हैं, ये जो पवित्र बाइबल है, अगर इसकी हर एक चीज़ को हम धीरे धीरे समझने लग गए, हम टाइम निकाल के इसको समझने लग गए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की ख़त्म हो जाएंगी. क्योंकि देन इसमें बढ़ने के बाद you spiritually increase. So your spirit begins to expand. Your spirit begins to ascend. आप जब भी फिर प्रेयर करेंगे, प्रेयर टाइम, वचन टाइम, आपकी आत्मिक सीढ़ी को क्लाइम करते हैं आप. तो जब भी आप फिर प्रेयर में बैठेंगे, आप उस सीढ़ी को और चढ़ते जाएंगे. लेकिन जब भी आप दोबारा जुड़ेंगे, अगर कंसिस्टेंट रहे, तो आप नीचे से नहीं, फिर परमेश्वर स्पीड के साथ लेके जाता है और जहां पर आपने पहले छोड़ा वहां से स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर लेके जाएगा. When you pray to God and when you listen to the word, your spirit is ascending, which means it is connecting closer to God the Father. That is why we want to be consistent in prayer. That is why we want to spend more time with the Lord. Because then God, परमेश्वर आपको equip करने लग जाता है. ऐसी चीजों के साथ कितने लोगों ने टर्म सुना है spiritual warfare. तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो होता है, क्योंकि हमारी फिजिकल दुनिया तो फिजिकल है, लेकिन इससे ज़्यादा आप जानते हो, इंसान सिर्फ ये जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये लाइट के साथ दिखाई देती हैं. तो जो इंसान लाइट देख सकता है, ये स्पेक्ट्रम है, और इंसान इसका थोड़ा सा हिस्सा देख सकता है. जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, हमारी फिजिकल शरीर को एबिलिटी नहीं मिली उन चीज़ों को देखने के लिए. तो जब आपका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ता है और बढ़ता है, तो आपको स्पिरिचुअली जो अवेकनेस मिलती है, जब वो होता है, परमेश्वर आपको अपने नज़दीक लेके आना चाहता है और कहता है कि अब दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है तुम्हारी नहीं. Now your problems are going to be kingdom related. Now the fight that you are going to fight is going to be kingdom related. It is going to be for the coming of Jesus Christ and for the coming of his kingdom. That is where you want to be. If your fight today is still fleshly over materialistic things, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे आप आज फ्रस्ट्रेट होते हैं, झगड़ा करते हैं, अगर छोटी चीज़ें, रुकावटें आपका सारा ध्यान, सारा महीना खराब कर देती हैं, तो मतलब हम अपने परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं रहे. तो मतलब हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत वीक है. और जब हम बाइबल को देखते हैं, इसको देखें, look at the book of Proverbs 24:10. What does it say? Proverbs, नीति वचन 24:10. यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है. यदि तू विपत्ति के दिन साहस छोड़ दे, तो तेरी शक्ति बहुत कम है. Can we hear this in English as well? 24:10. If you're falter in a time of trouble, how small is your strength? Exactly. अगर हार्ड दिन में आप
रुक गए, अगर उसमें आप अपने करेज को छोड़ गए, तो it says, how great is your strength? You have nothing inside of you if that's the case. But God says, on the day of trouble, I need you to be so aligned with me that you trust that your day of trouble is for my bigger purpose. कि जिस दिन तेरे ऊपर मुसीबत भी आएगी वो मेरी बड़ी योजना के मुताबिक है। अगर तू उस दिन में रुक गया तो तेरा विश्वास, तेरा बल, तेरी स्ट्रेंथ कितनी कम होगी, तेरी शक्ति कितनी कम है। And if you see दानियल की बुक में, the book of Daniel 11:32, Daniel 11:32, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनके वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हयाव बांधकर बड़े काम करेंगे। In the English Bible it says they will do exploits. Do you know what exploits means? Exploit means leaving a mark on your generation and territory. Not just works, but leaving a mark for the kingdom of God. And then God says, these are my generals. Do you know what general means? वो लोग जो आगे खड़े होके represent करते हैं परमेश्वर यहोवा को, यीशु नाम को। They will do exploits. To do exploits means to have spiritual dominion. मतलब आत्मिक वे में आप राज करते हैं। परमेश्वर जो कहता है, आप जो कहते हैं, वो एक चीज बन जाती है। To do exploits for God. And so when we are stuck in just basic problems, आप अगर spiritual warfare में ही, विपत्ति के दिन में ही आप अगर रुक गए, आपने courage छोड़ दिया उसी दिन, तो परमेश्वर आपसे काम नहीं ले पाएगा। तो आप उसी में घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे। और इस चीज से परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन यूज करो and come out of that life. So his word is what's going to equip you. Ephesians 6, इफिसियों की book. This is in the New Testament, closer towards the end. Ephesians chapter 6, 10 to 18. Let's start from 10. निधन प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Your fight, your battle is not with this physical world. It is in the spiritual. So when the enemy, when the devil, when Satan wants to take you out, what happens is little things in your life begin to get scattered. सब कुछ बिखरने लग जाता है। जब शैतान आपको गिराना चाहता है, जब वो आपके साथ लड़ना चाहता है, when he sees that you have favor, when he sees that you want to grow in the Lord, वो क्या करता है? वो छोटी छोटी चीज़ों से और लोगों के द्वारा आपको परेशान करता है। आपको लगता है oh it's just a co-worker, but you don't know कि daily your frustration increases because the devil wants to get into your mind and he wants to make you weak on the inside. लेकिन जो एक मसीही है, जब वो कहीं पे भी जाए तो वो डोमिनियन के साथ जाता है। लेकिन शैतान का काम है कि उसके वो डोमिनियन को, उसके कॉन्फिडेंस को अंदर से गिराना। मैं आपको कहती हूँ, जब भी आपको ऐसा फील हो
कि आप कहीं जा रहे हैं और अंदर से आपका आत्मा डिस्टर्ब है, उस शैतान को डांटने का अधिकार आपके पास है और कहे कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है. The Lord has sent me. Whether you go to your job, whether you go into your street, whether you go into your house, wherever you go, this is how the children of God walk on this earth. It says when you give up your courage. You know, when you give up that courage is the day you lose. लेकिन एक विश्वासी को एक victorious life जीनी है, क्योंकि जब वो एक victorious mindset के साथ चलता है तब लोग पूछते हैं, ओ ये कहाँ से मिला? When the enemy is able to get into your mind, when he's able to target your spirit, that's when you begin to lose your battle. When you give in to things that God doesn't want you to give into, that is when you begin to lose the battle. That is when your spirit starts to become weak. आपका आत्मा तब कमजोर होता है जब शैतान की भेजी हुई चीजों के साथ आप निगोशिएट करने लग जाते हैं. बाइबल हमें कहती है कि इन चीजों से दूर रहो, शैतान से भागो. हमें लगता है कि हमें शैतान के साथ हम लड़ सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, लेकिन कहते हैं नहीं, flee from the devil, उससे दूर रहें. इसके दो मतलब है. एक, you have dominion and victory over the enemy, over the devil. Jesus has defeated the devil, but what he does, the enemy, is tries to confuse you, because you know the devil is a liar. So he tries to tell you, no, तू ये काम नहीं कर सकता, तू यहाँ पे जीत हासिल नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू सक्सेसफुल नहीं हो सकता. और उन्हीं बातों में वो आपके स्पिरिट को वीक कर देता है. जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमें लगता है ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उस दिन में आपको करेज नहीं छोड़नी. आपकी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में अगर आप प्रॉपरली इक्विप्ड हो तो आप किसी भी दुष्ट आत्मा का सामना कर सकते हैं. वो लोग जो हार जाते हैं, निगोशिएट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वचनों से ऊपर है. लेकिन जब यीशु शैतान के साथ बात कर रहा था, Jesus says, it is written. The one thing he says is, it is written. So if you know what this has, in Daniel it says, जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे बड़े काम करेंगे. If you know where your source of power comes from, you don't need to fight with the enemy from a fleshly point of view. फिर आप आत्मिक तरीके से हथियारों को उठाते हैं, और हर विश्वासी को आत्मिक हथियार उठाने की जरूरत है. आज जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, मतलब परमेश्वर के चर्च में, लोगों की लाइफ में जब कोई इंसिडेंट होता है, जब कोई डेली स्ट्रगल्स होते हैं लोगों के, तो आप समझें कि वो फिजिकल दुनिया की चीजें लग रही हैं, लेकिन इट्स स्पिरिचुअल. जब एनिमी चर्च ऑफ क्राइस्ट को अटैक करना चाहता है, तब इट्स स्पिरिचुअल. सो उसको फाइट करने का तरीका भी स्पिरिचुअल है, क्योंकि अगर हम फिजिकली लड़ेंगे तो आप रेस से आउट हो जाएंगे, तब कोई नहीं देखेगा that you are a part of this. It's a spiritual battle. When you start seeing things physically, you're already outside of the race. It's done for you. It's disqualification. Are you understanding what I'm saying? If you stay spiritual and understand it spiritually and tackle the problems of your life spiritually, you will overcome with victory in the name of Jesus. That's what the Bible is teaching us. Hallelujah. Bible को देखे जब, there's different types of distractions or लिखा spiritual forces, right? इस Ephesians 6 के वचन को हम बहुत जब पढ़ते हैं, I know कि if without breaking it down you will not understand it. It says your battle is with the spiritual world, not with flesh with the spirit. Where does this come from? ये कहाँ से आता है?
जब बाइबल को अगर आपने एक बार भी पूरी लाइफ टाइम में एक बार भी 2 बार भी बाइबल को पढ़ा होगा, यू विल सी कि कुछ ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें हैं हम देखते, स्पिरिचुअल दुष्ट आत्मा हम देखेंगे 10 तरह की कॉमन होंगी। ओके, उसके बाद और भी है। These are plantations of the enemy. तो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, अक्सर वो ये होती हैं, एक तो अशुद्ध आत्माएं, अनक्लीन स्पिरिट्स, ये गॉस्पल्स में है। एक फेमिलियर स्पिरिट्स जो जनरेशन से होती हैं। अगर हमारी फैमिली के ऊपर कोई श्राप हो तो ये फेमिलियर स्पिरिट्स, इनका काम है कि उस जनरेशन से इस जनरेशन अगर कोई कर्स है उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते जाना। और जब आपको कोई फेमिलियर स्पिरिट वापस आता है, इट इज़ टू बॉदर यू एंड टू ब्रेक यू एंड टू टेल यू कि आपका उद्धार आपके पास नहीं। The devil comes to steal, kill and destroy. That's what these are doing. फिर है गूंगी बहरी आत्माएं, फिर है झूठ बोलने वाली, फिर डर का आत्मा, फिर व्यभिचार का आत्मा, फिर सोग का हैवीनेस, स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, द स्पिरिट ऑफ लीजन और टेरिटोरियल पावर्स, इस तरह की। तो जितने बाइबल में आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बैटल्स देखेंगे वो इस कैटेगरी के होंगे। उनमें से बहुत लोग हैं, there's, you know, when you see Jesus, he's walking, और एक बंदे के अंदर दुष्ट आत्मा होती है और वो उससे पुकारने लगती है when they recognize Jesus. उसके जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, he's sitting in grave, वो कब्रों में बैठता था और वहां से दुष्ट आत्मा ने ऐसे देखा, पुकारा, और वो उस बंदे को टॉर्मेंट करती हैं। They are destroying him. They want to weaken him. They want to take him out. और बहुत बार मैं देखती हूँ जब परमेश्वर किसी को यूज करना चाहता है, ये धीरे धीरे चीजें हम अपने आप पर हावी होने देते हैं, क्योंकि हम एक्सेस पॉइंट बन जाते हैं। You know, when the devil says, oh, just drink a little bit, थोड़ा सा पी ले, it's fine, and then it becomes a habit. See, God wants you to cleanse your life from all of those things. जब हमारा कैरेक्टर, हमारी थॉट्स नेगेटिव होने लग जाती हैं, it's so difficult to go back. And these things create spiritual warfare in your mind, in your life. लेकिन इन चीज़ों को हमेशा के लिए अपने जीवन से हमें निकालना है. Take those out. And the Bible in Ephesians 6 tells us to wear the armor of God to fight your spiritual battles. So this is again the book of Ephesians chapter 6, 10 to 18. हमने 12 तक पढ़ा, we read till 12. 13 it says, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. If we want to be stable and to make sure that our life has been maintained despite all the problems, despite all the evils of the world, then we need to follow this and put on the armor of God. आजकल मसीही हथियारों के बगैर जीते हैं, चलते फिरते हैं. अगर ये नहीं पहना हुआ तो हम खतरे में हैं. तो फिर शैतान हमारे जीवन पे अटैक कर सकता है. If you are not armed fully. So in verse 14 it says, so सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर. 14? Yes? Can we read what it says in English? I want to make sure the church is taught this. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Yes, stand firm with the belt of truth buckled around your waist. So look at this belt. Okay. What a belt does, इसको ऐसे आपने इमेजिन करना है. बेल्ट क्या करती है? जब आप अपने कपड़े पहन लेते हैं, it holds everything together.
right? In this word, the belt of truth is, वैसे वो लास्ट चीज है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ेंगे बिकॉज बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है. जब हम पहनते हैं हम एंड पे बेल्ट पहनते हैं, लेकिन इट इज द ट्रूथ which holds everything together, which is Jesus Christ. That is your belt. Next, what does it say? With the breastplate of With the breastplate of righteousness. righteousness. So this is the breastplate of a soldier. You are a soldier, and this is your outfit. This is what you wear. So this breastplate of righteousness, what does it do? ये यहाँ पे जाता है छाती पे. So it guards your heart, it guards your identity, and it guards your purity. जो चीज़ आपके दिल को लगती है यहाँ पे, ये उसको प्रोटेक्ट करता है. Your heart, your identity, your purity, आपकी शुद्धता, आपकी पहचान, ओके, धार्मिकता इस चीज को करती है प्रोटेक्ट. Righteousness. Next. And with the feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. And with feet filled with, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर. Which means peace. बहुत लोग कहते हैं कि जब कोई बात होती है, कहते हैं ऐसे मॉक करते हैं कि ओ क्रिश्चियंस बहुत अच्छे हैं, उनको कोई कुछ भी कह दे वो जवाब नहीं देते. वो ये नहीं जानते कि जो पीस है, शांति है, वो परमेश्वर की ओर से एक हथियार है. जब हम पीस के साथ लड़ते हैं, कभी कभी आपको जवाब देना पड़ता है, कभी कभी आपको फाइट करनी पड़ती है, लेकिन पीस का मतलब होता है टू बी ग्राउंडेड. आपके अंदर एक पीस हो. आपके हार्डशिप के टाइम में, आपकी मुश्किल की घड़ी में भी वो पीस आपके पाँव को रेडी रखता है, बोल्डनेस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ. जब आपके अंदर शांति होती है, ये परमेश्वर का हथियार है, तब यू आर अनशेकेबल. आपको कोई गिरा नहीं पाता. नेक्स्ट. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Amen. What verse is this? 16. और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. दिस इज अ शील्ड. और जो परमेश्वर का सिपाही है, वो एक शील्ड को लेके चलता है हमेशा. क्यों? क्योंकि लिखा कि शैतान की जो एरोस, मतलब तीर आपकी तरफ जब अटैक करने के लिए आए, your shield should be ready to be lifted. Your shield मतलब एक्टिव ट्रस्ट होना परमेश्वर में. The shield of faith. Faith in what? Faith in God, my source, the Word of God. When you have active trust, that shield can be lifted at any time and you can fight the enemy. लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, परमेश्वर की इस दुनिया में शैतान से लड़ने की, आपको शील्ड उठाना नहीं आएगा. You need to have so much trust that it is ready and go. Your shield is ready to protect you. Hallelujah. What's next? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yes, and that is verse 17. और उद्धार का टोप yep. और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो. The helmet of salvation. यहाँ पे क्यों? You know, enemy सबसे पहले आपके माइंड को, आपके थॉट्स को अटैक करता है to make you weak. जब आप उठते हैं, you're a failure, you're sick, you have this problem, you have that problem. तो शैतान चाहता है कि आप इन्हीं बातों में उलझे रहें. The helmet is to protect you from the thoughts that he can infiltrate. It cancels confusion and fear. जब आप आर्मर ऑफ गॉड पहनते हैं और ऐसे जीते हैं, तो शैतान आपके माइंड
मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। और फिर द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। आप जानते हो ये सारी चीजें 1 2 3 4 ये प्रोटेक्ट करती हैं, डिफेंसिव है। ये जो है स्वॉर्ड, ये ऑफेंसिव है। आपका सिर्फ एक आउटपुट, एक बाहर जाने का तरीका, सब कुछ अंदर आता है और ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है चीजें। टू प्रोटेक्ट योर माइंड, टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, टू गार्ड यू कंप्लीटली, टू गार्ड योर राइचियसनेस, all these things, to guard your peace. But this is to attack the enemy. The word of God. It's the only thing that Jesus used to fight the enemy. He says, turn these rocks into bread. And Jesus says, it is written that man shall not live by bread alone, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द से जीवित रहेगा। When you know this, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। It is living and active. It cuts, it defends and it delivers you. ये एक चीज है जो आपका आउटपुट होगा शैतान के साथ लड़ने के लिए। तो जब आप इसको पहन लेते हैं, और आखिर में पौलुस लिखता है प्रेयर एंड सप्लिकेशन, हर समय प्रार्थना करते रहो इन द स्पिरिट। ये है आपका लिंक टू कनेक्ट यू टू गॉड। अब आप देख रहे हो ये ग्रीन है, यहाँ पे मैंने सेपरेट इसको इसलिए किया क्योंकि अगर प्रेयर और सप्लिकेशन को निकाल दें तो ये सब खाली होगा। प्रेयर के साथ ये एक्टिव और एनर्जाइज हो जाता है। ये सूट आर्मर आपका एक्टिव होगा, और फिर प्रार्थना में प्रोफेटिक वर्ड के साथ, इंटरसेशन के साथ, कम्युनियन के साथ आपकी जुबान भी हथियार बन जाती है टू प्रे टू द लॉर्ड। That's how you will overcome your spiritual battles. It's simple, but walking in this is a daily reminder. I am covered fully. I am protected by God Almighty. So the enemy cannot harm me. The enemy cannot take me out. It is your encouragement in the Spirit. आपको ये चीज़ बल देती है, आपको बताती है कि आपकी हर लड़ाई में ये परमेश्वर ने आपको सोर्स दिया हुआ है, ये आपको आउटफिट दी है आपको प्रोटेक्ट रखने के लिए और आपको एम्पावर करने के लिए। लेकिन इसके बगैर अब जियोगे अगर, तो स्पिरिचुअल अटैक जो होंगे दे विल बी ऑब्वियस एंड दे विल बी ऑफ्टन। Many of our battles and the people around us, why we are seeing them is because they're not connected to God. They're not connected to the person who is sourcing all the success, all the favor, all the grace to them. And so, आपके पास शायद बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ और पर्सनल लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत वीक है। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत हैबिट्स होंगी जो आपको धीरे धीरे किल करती होंगी। You know, the one thing that we should not lack is a connection with God, and it is our spiritual life that will hold it together. If this is not there, if the belt of truth, like it holds this whole suit together, this word will hold your life together. That's how you overcome. आज जब आप कम्युनियन लेते हैं तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो। Make me ready for the attacks that the enemy may throw at me. And you know what? When you become equipped, जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं आपकी रोज़ की, वो ख़त्म हो जाएंगी। आप एक दिन नोटिस करोगे कि आप बाहर है, दुनिया बहुत सुंदर है और छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर और आप
एकदम मिल चुके हैं। जब आपका माइंड यहाँ की लड़ाइयों से ऊपर उठ जाता है और परमेश्वर के बारे में सोचने लग जाता है, जब आपकी कंफ्यूजन और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन होगी सिर्फ बादशाहत को आगे बढ़ाने के कामों के लिए होगी, to do exploits, that means you have ascended into the next level of your calling. Until then, this is what we are working on. तो जब विपत्ति का दिन भी आता है, प्रॉब्लम का दिन भी आता है, उस दिन में भी you will have courage. And you will have so much courage कि आप दूसरों को भी अपनी खुदा की दी हुई पावर को दूसरों को देने लग जाओगे. Then you will begin flowing like a vessel. Today is just about you understanding that your spiritual growth is the foundation of it all. Your spiritual life is the foundation of it all. You will be known by your fruits that are determined by your spiritual life. You will be recognized only by the foundation you've built through your spiritual life. वरना क्या फायदा होगा हम धरती पे इतने दोस्त बना ले लेकिन आत्मा में हमें कोई नहीं जानता, फिर कोई फायदा नहीं होगा. You know, in the gospel it says many will come and say, Lord, we rebuke demons and we did this and we did that in your name. And Jesus at the gate of heaven will say, I did not know you. So we can do many things. लेकिन अगर आत्मा में हमारी कोई जगह नहीं है, अगर आत्मा में, तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होगा. If we don't have a place or a position or an office in the spirit realm, जब एक याजक के बेटों ने एक दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश की, आत्मा ने कहा कि यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? कहीं हमारे साथ वो सिचुएशन ना हो जाए कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में शैतान कुछ लोगों के मुर्दा शरीर को भी इतना कीमती मानता है कि वो मूसा के शरीर के लिए, उसकी देह के लिए लड़ रहा है, because of what they did. But our living bodies, they must be fully active and energized in the Lord. You must be connected to God. Only then will you be a channel that He can use. कितने लोगों को वो चाहता है कि मैं तुम्हें उसके घर में प्लांट करूं और तुम्हें ऐसे यूज करूं, लेकिन बहुत लोग अपनी कॉलिंग तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो इससे पहले जो बैटल्स आते हैं दुनिया के हर रोज वाले, उसी में वो उलझ जाते हैं. लेकिन अगर हम उसके पार चले, अगर we overcome with victory, then there's a lot more to what God has to do in your life. परमेश्वर बहुत कुछ आपके जीवन में करना चाहता है, और जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, इन्हें अपना बना लेते हैं, इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा, परमानेंट हिस्सा बना लेते हैं, then you continue to increase. Hallelujah. Let's look at James, the book of James 4:7, याकूब की बुक. Yes, submit yourself, resist the devil, and he will flee from you. To flee from the devil, शैतान से भागने के लिए सबसे पहले क्या है? Submit yourself. Submit. We want to fight the enemy, but we don't want to submit to God. शैतान का सामना करना है, लेकिन खुदा के आगे सबमिट नहीं होना. सबसे पहले सबमिट करना है. ये आपको जल्दी जल्दी वर्स निकालने हैं, क्योंकि these are ways to overcome. कैसे जीत को प्राप्त करना है. स्पिरिचुअल बैटल को हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों को आम बना दो, निकाल दो इन्हें. ये मत सोचो आपने ये खो दिया, आपका ये हो गया, आपका नुकसान हो गया. नो. If you are kingdom oriented,
everything happens for the kingdom of God. If God takes something out of your life, it's because He wants you to move for the kingdom. And when He brings something into your life, it's because He wants you to move for the kingdom. Hallelujah. Okay, so it says submit to God and flee from the devil, which means don't negotiate with the devil. Then in Luke 10:19, Jesus gives us authority. यीशु हमें क्या देता है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। Amen. शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है. You have been given authority over the enemy. ये चीज को जान ले. Revelation 12:11, प्रकाशित वाक्य 12:11. और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ. आगे भी है लेकिन इसको देखना है. Because of the blood of Jesus, he was victorious. And because of his testimony, he was victorious. To overcome the blood of Jesus over your life, you must declare. यीशु का लहू आपके जीवन के ऊपर और गवाही मतलब testimony. By your word you will overcome. आपके वचनों में आप जानते हो गवाही जब 75% भी होती है हम कहते हैं कि ओ मत बताओ अभी खत्म नहीं हुआ. No, say I declare my testimony is on the way. It's already here. It's right around the corner. I already see it. When you declare it, it means you have already won the battle. जब हम डाउट में होते हैं ना कि ओ गवाही अभी तक आई नहीं पहुंची नहीं, मतलब we still think कि ओ शायद नहीं होगा. नहीं, मेरी गवाही आ चुकी है. Overcome it. Why are you stopping yourself? Because यहाँ पे क्योंकि आपने उधार का ये हेलमेट नहीं पहना. Your mind, the devil, the enemy thinks he can get to you. Testimony मतलब गवाही. परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है. मुझे पता है कि कल नहीं तो परसों आ जाएगा. That is how you should speak. मेरी प्रॉब्लम बस खत्म है, वो है ही नहीं. कौन सी प्रॉब्लम? नो, मेरी बीमारी है ही नहीं. कौन सी? Don't believe those things. जब आपको लगता है शरीर में प्रॉब्लम है, I don't believe any of it. Why? Nobody is going to infiltrate my mind. It is guarded by Jesus Christ. It is guarded by the helmet of salvation. उसकी रक्षा की गई है, यीशु मसीह ने की है. मैंने आर्मर पहना है, हथियार पहना है. I don't have sickness in my body. You cannot have it in your body. You don't have lack in your finances. No. God मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है. God मेरी लाइफ में कुछ कर रहा है. Change the way you believe in things and the way you speak. Hallelujah. Isaiah 54:17. और बहुत लोग जो overcome नहीं करते, this is literally the best verse. Isaiah 54:17. जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा. यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे. यहोवा की यह वाणी है. Amen. यहोवा के दासों का यही भाग होगा. This is your heritage. No weapon formed against you shall prosper. Every tongue that rises against you in condemnation, God will judge. God will judge anyone who speaks against you. And he says, this is the heritage of the servants of the Lord. This is the word of the Lord. Period. Amen. This is assuring you that these things are the reality. When you believe anybody who has spoken against you, God will judge him. He shall be condemned. And any weapon that forms against you
It's not saying कि आपके खिलाफ हथियार बनेगा नहीं, बनेगा, लेकिन वो निकम्मा होगा. It will not work. This is your heritage. ये भाग है आपका, ये मिला है आपको, खुदा के दासों को, सेवकों को. Hallelujah. Protected all around, divinely protected. This is how your life is. So there should be no fear. Psalm 91, we read it today. If you read 1 to 4 again, read it every day. You will begin to walk in a completely different dimension. He who dwells in the shelter of the Most High, जो वहाँ पे स्थान बनाता है, घर बनाता है, it will be a divine shield for you. This thing, but complete, all over. Romans 8 में लिखा, it's okay, I'll just explain it to you, that we are inseparable. हमें कोई खुदा से अलग नहीं कर सकता. और फिलिपियों में लिखा है कि तुम्हें एक नाम, सुनो, your protection, your victory comes from this. Philippians 2, 9 to 11. It says, and every knee will bow. I'm giving you this because if you have this knowledge, you will move and work and think differently. It says every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. So when you know that an evil spirit or evil thoughts are bothering you, every knee bows before him. If you read through Matthew, Mark, Luke, John, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के आगे अधीन हो जाती है. It submits to Jesus. And says, do not judge me. Do not condemn me. These evil spirits call unto him. Jesus, you're here before your time. Don't kill me. Don't destroy me. Every knee bows before him. Even your sickness, आपकी बीमारी भी, उसके आगे घुटना, वो झुक जाती है. Your sickness, your family's trouble, it will bow before Jesus. Do you know why? जब उसके चेलों ने एक गरीब आदमी को देखा और वो चल नहीं पा रहा था. He was also paralyzed from bottom. And he says he was begging. उसको लग रहा है कि उसका छुटकारा पैसे के द्वारा है. तो जब यीशु के चेले गए उसके पास, उन्होंने कहा कि सोना चांदी नहीं है हमारे पास, और सोना चांदी हमें चाहिए भी नहीं जब ऐसी चीज हो. उसने कहा लेकिन मेरे पास एक नाम है, उस नाम में उठ और चल फिर. Begin to walk and move in the name of Jesus, in the enoma of Jesus, in the character of Jesus. All you need is that name, and you have overcome all your diseases, all your sicknesses. And then in 1 Samuel 7:12, overcome. Do you know उन्होंने एक पत्थर लिया और दो शहरों के बीच में उस पत्थर को रखा और उस पत्थर का नाम लिखा एबेनेजर, मतलब मेरी मदद का चट्टान, my stone of help, because they overcame by the power of the Lord. Overcome all your battles, all your challenges in the name of Jesus. All your depression, anxiety, your anxiety, ये सारा कुछ. Look at 2 Corinthians 10:4-5. This is the last one, and then we will take communion. 2 Corinthians 10:4-5. परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. Amen. For the weapons of our warfare are not carnal,
but mighty in God for pulling down strongholds. Literally, any of your strongholds can be pulled down, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर वो चीज जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ बोलती है, मतलब आपके मानसिक जो रोग है, your mental illness, your depression, your anxiety, the disturbance of your spirit, all of those are against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. हर सोच को, हर विचार को, हर कल्पना को उसकी अधीनगी के नीचे. You will overcome your battles in the name of Jesus.